अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज का हमारा टॉपिक टमी टाइम के हवाले से, टमी टाइम फॉर बेबीज़। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि टमी टाइम क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे बच्चों को किस तरह से हेल्प करता है और आप किस किस तरह से टमी टाइम अपने बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके ना, व्हाट इज़ मीन बाय टमी टाइम। टमी टाइम क्या होता है, टमी टाइम से क्या मुराद है। तो ये वो टाइम होता है जब आप अपने बच्चे को उसके पेट के बल नीचे लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं। टमी टाइम प्रोवाइड करते हुए आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो बेबी है वो जागा हुआ हो और नींद में ना हो, एक्टिव हो। ठीक है, सोकर उठाओ, उसको नींद नहीं आ रही हो और वो कंप्लीट सुपरविजन में हो। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन जो टमी टाइम के लिए बोला जाता है, पूछा जाता है, वो ये है कि हमें अपने बच्चों को टमी टाइम स्टार्ट कब करवाना चाहिए, राइट टाइम क्या है। ठीक है, तो जो बर्थडे है ना उसका, जब आप उसको घर लेकर आते हो उसी दिन से आपको, अगर आपका बेबी नॉर्मल वेट के साथ, नॉर्मल हेल्थ कंडीशन के साथ बॉर्न हुआ है, तो ये उस कंडीशन में बात की जा रही है। बाकी आप अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो 3 to 4 सेशंस 2 to 3 मिनट्स के रेगुलरली आपको उसको प्रोवाइड करने हैं टमी टाइम के। ठीक है, और जैसे जैसे आपका बेबी इस टाइम को एंजॉय करने लग जाए, कंफर्टेबल होने लग जाए, तो आपको इस पीरियड को, इस 2 to 3 मिनट्स के पीरियड को एक्सटेंड कर देना है। नाउ टमी टाइम क्यों ज़रूरी है और ये बच्चों को, ये बेबीज़ को किस हवाले से हेल्प करता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि जो बेबी का हेड है वो एक तरफ से दब गया है या बैक से दब गया है या ठीक से शेप उसका नहीं बना है। ठीक है, तो ये फ्लैट हेड सिंड्रोम कहलाता है, पोजिशनल प्लेजियोसेफेली एंड ब्रैकियोसेफेली। ठीक है, ये क्या चीज़ है। प्लेजियोसेफेली ऐसा स्पॉट, फ्लैट स्पॉट आपके बेबी के हेड पे आ जाना, जो साइड की तरफ से, एक साइड से उसका जो सर है वो दब जाना, फ्लैट हो जाना, उसको कहते हैं। और ब्रैकियोसेफेली बिल्कुल बैक से, हेड के बैक को जो होता है वो फ्लैट हो जाना, उसको कहते हैं। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जब बेबी जो है वो एक ही बैक के बल लेटा होता है और बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करता है। तो इस वजह से ये कंडीशन हेड की होती है। तो जो हमारा टमी टाइम है, अगर हम प्रॉपरली टमी टाइम रेगुलरली बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बेबी के हेड को इस सिंड्रोम से बचाएगा। स्पेशली इन द स्टार्टिंग फ्यू डेज़, जब जो बेबी की बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत नाजुक होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि अगर हम स्टार्ट के डेज़ में उनको छोड़ देंगे तो उनकी सर बन जाते हैं, जिस तरह से भी वो अपने सर को रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल स्टार्ट से बच्चों को टमी टाइम प्रोवाइड करें, जो उनको बहुत हेल्प करेगा इस तरह की सिंड्रोम, फ्लैट हेड सिंड्रोम को प्रिवेंट करने में। अब एक और चीज़ जो है वो ये कि जो बच्चों के नेक और नेक के मसल्स होते हैं, ये उनको स्ट्रॉन्ग करने में, टमी टाइम उनको स्ट्रॉन्ग करने में उनको हेल्प करता है, ताकि वो अपने हेड को जल्दी कंट्रोल कर पाएँ। और जब वो बैक के जब उनको हम उनके स्टमक के पे लेटाते हैं, तो वो साइड टू साइड अपना फेस घुमाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने हेड को करने में हेल्प होती है। ठीक है, और उनका जो नेक है वो जल्दी कंट्रोल होता है, हेड जो है वो जल्दी कंट्रोल होता है। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि ये बैक और शोल्डर्स के मसल्स को भी हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में, ताकि बच्चा जो है वो जल्दी से क्रॉल करना, बैठना और रोल करना सीख सके। पे हम बात करते हैं कि टमी टाइम की पोजीशंस क्या क्या हैं। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, यानी बिल्कुल अर्ली एज में आप जब उसको टमी टाइम प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसको इस तरह से, जैसे फर्स्ट पिक्चर में है, कि आप उसको बैठ कर लेकर, थोड़ा सा लेटने वाली पोजीशन में बैठकर उसको अपने चेस्ट से लगा के उसके स्टमक के बल बैठ सकते हैं। ठीक है, सेकंड बेबी अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो उसको आप इस तरह से बिल्कुल लेट कर उसको अपने ऊपर लेटा सकते हैं।
और अगर आपका बेबी और ओल्डर है तो आप उसको सिंपल लो सरफेस पर ब्लैंकेट बिछाकर या कोई ऐसा सॉफ्ट के उसको लगे ना, इस तरह का कोई सरफेस पर चीज़ बिछाकर उसको बैक के बल टमी के बल लिटा सकते हैं और सामने कोई टॉय रख सकते हैं, एंगेज हो ताकि वो इंटरेस्ट ले। आप उसको जेम बॉल होती है उसके ऊपर, अगर थोड़ा ओल्डर बेबी है उसको उस पर टमी के बल लिटा के टमी टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, लैप पर टमी टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने हैंड्स को इस तरह से फोल्ड कर कर टमी टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बेबी मतलब जैसे बेबी थोड़ा बड़ा है और चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, अपने टॉयज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो आप उसको नीचे लिटाकर उसके टॉयज़ को साइड टू साइड रखकर, ताकि वो मूव करना भी सीखे, ताकि वो देखना सीखे, वो अपने आपको एंगेज करना सीखे, इस तरह से भी टमी टाइम प्रोवाइड कर सकते। आपको कुछ चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए टमी टाइम प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। कभी भी अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ें जब वो टमी टाइम पर हो, ठीक है। कोई लाजमी होना चाहिए वो जो उसको कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हो और उसकी टेक केयर कर रहा हो, ठीक है। आप अपने बच्चे को टमी पर सोना कभी भी अलाउ नहीं कर सकते, ताकि सेट से बचा जा सके, जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है उससे बचा जा सके। बच्चे को सोने के लिए हमेशा उसके बैक के बल लेटाएं। 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके हवाले से ये बात है, हमेशा उनके बैक के बल लिटाया जाए सोने के लिए। हमेशा लो सरफेस एरिया यूज़ करें टमी टाइम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जो सेफ़ हो। और कभी भी बेड पर, सोफ़े पर या कोई हाई सरफेस यूज़ ना करें जहाँ पर बच्चा रोल हो सके, या अगर सॉफ्ट ज़्यादा सरफेस है तो सफोकेट हो सके पिलो या बेड फोम वगैरह से। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप बच्चे को टमी टाइम स्टार्ट से प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने जो एक्टिविटीज़ हैं सेटअप, क्रॉल और वॉक और रोल अप होने की, वो सब जल्दी करते हैं, उनके मसल जल्दी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।